हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5G स्टडी पॉइंट। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेल के अंदर जो लिक्विड होता है जिसे आप साइटोप्लाज्मा कहते हो, हिंदी भाषा में इसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे जो हमारे जो साइटोप्लाज्मा के अंदर जो सेल ऑर्गेनली जो होते हैं यानी कोशिका के अंग जो मौजूद होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे भाई। जैसे आपका राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे बहुत सारे अंगक होते हैं, उनके बारे में अच्छे से आगे आगे पढ़ते जाएंगे भाई। चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। मैंने आपको अच्छे से पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था। जो हमारी सेल होती है, कोशिका होती है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है भाई। जो हमारी जो बाहर की जो सेल की बाहर की लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसे क्या कहा जाएगा? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहा जाता है। 3D में हमारी सेल कुछ इस टाइप की दिखती है भाई। जो बाहर की लेयर है यह आपकी सेल मेम्ब्रेन है और ये लिक्विड भाग होता है आपका जो भरा होता है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो ये आपको पिंक पिंक दिख रहा है इसे कहते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्र कहा जाता है। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपकी गोल्जी या आपकी गोल्जिकाएं होगी और ये आपकी रिक्तिकाएं होगी हिंदी भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म के बारे में बता रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसी को कहा जाता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इट कंटेन्स ए क्लियर लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसोल यानी इसमें एक एक स्पष्ट तरल भाग होता है जिसे साइटोसोल कहा जाता है भाई। विच कंटेन्स वेरियस सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये और बता रहा है कि जिसमें आपके प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया और लिपिड हो गया और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पदार्थ मौजूद होते हैं भाई। फिर ये हमें बता रहा है कि apart from these substances many organelles are also present in cytoplasm। यानी ये कह रहा है कि इनके अलावा भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो हमारे जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं भाई। पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनलीज यानी कोशिका के अंगक ये होते हैं भाई। सारे जो भी कोशिका के अंदर जो मौजूद होते हैं ये सारे इसके ऑर्गेनलीज होते हैं यानी अंगक होते हैं। जैसे आपका सेंट्रोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया वैसे हो गए, साइटोसोल हो गया आपका, ये सभी इसके अंदर होते हैं। बहुत सारे हैं पर आराम आराम से एक एक करके इनको निपटाएंगे भाई। पहले पढ़ेंगे हम इंडोप्लाज्मिक ईआर का मतलब होता है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे और आपके पेरोक्सिसोम के बारे में पढ़ेंगे भाई। अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंत परद्रव्य जालिका के बारे में पढ़ते हैं भाई। जो आपका ये न्यूक्लियस दिख रहा है इसके जस्ट नीचे ये दिख रही है ना आपको, रेड रेड दिख रही है, ये आपके डॉट डॉट दिख रही है यहाँ पे, इसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपरद्रव्य जालिका यही होती है भाई। इसके क्या करें इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलस एंड माइक्रोसोमल वेसिकल्स। ये कह रहा है कि जो आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वे किससे होते हैं? एक ट्यूबुलस यानी आपके नलिकाओं और माइक्रोसोमल जो आपकी पुटिकाओं से मिलकर बने होते हैं। समझ में आया? किसका इसका निर्माण किससे हुआ? नलिकाओं हो गया, आपके माइक्रोसोमल जो आपकी पुटिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बना है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपरद्रव्य जालिकाएं का निर्माण हुआ है। दीज स्ट्रक्चर फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। जो ये संरचना है वो क्या बनाते हैं भाई? एक इंटरकनेक्टेड यानी एक परस्पर जो संबंध नेटवर्क बनाते हैं भाई, यानी एक संपर्क बनाती हैं। विच एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन ऑर्गेनलीज एंड सेल मेम्ब्रेन। ये क्या कह रहा है कि आपके जो कोशिकांग हो गई और आपके जो कोशिका जो झिल्ली होगी उसके बीच एक कड़ी का काम कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संबंध स्थापित करता है बीच में। अब ये कह रहा है द ER इज ऑफ टू टाइप्स, यानी आपके जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए वे दो टाइप के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ वो होता है खुरदरा दानेदार होगी, यानी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है आपकी। यार एक स्मूथ हो गया यानी एक चिकनी होगी आपकी, चिकनी
अंतःपरद्रव्य जालिका सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, वे होती है भाई। ये होती है, देखो एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये वाली है ना, ये आपकी रफ हो गई और ये आपकी स्मूथ हो गई भाई। देखो ये रही, ये कैसी दिख रही है, नलिकाओं जैसी दिख रही है ना। हाँ, और ये आपकी रफ होती हैं, यानी खुरदरी होती है भाई, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं होती हैं। और इसके अंदर ये आपको येलो येलो दिख रहे हैं ना, डॉट डॉट डॉट, ये आपके राइबोसोम होते हैं, इन्हीं के कारण आपकी ये रफ दिखाई देती है। और इसके ऊपर जो आपकी दिख रही है स्मूथ है, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर एक भी राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए ये स्मूथ है, चिकनी है। अच्छे से आप तो समझ में आएगा चिकनी और इसका मतलब क्या होता है आपका स्मूथ का और रफ का, अच्छे से समझ में आएगा ना। इनका यही रीजन होता है, किसके कारण, ये राइबोसोम के कारण। इसमें राइबोसोम मिल जाएंगे आपके रफ में, और आपके जो स्मूथ में है बिल्कुल नहीं मिलेंगे भाई, यही रीजन है। अगर बात की जाए आपके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए, कि यानी आपकी जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है उसकी बात की जाए, क्या कह रहा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टूटेड विद राइबोसोम, यानी आपकी जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में जो आपके जो ये राइबोसोम होते हैं वो भरे रहते हैं भाई। मैंने दिखाया था आपको, डॉट 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 थे बहुत ज्यादा, वे राइबोसोम थे भाई, भरी रहती है, सही कह रहा है। इट इज कंसर्न्ड विद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी इसका क्या काम होता है, ये प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित होती है आपकी कौन सी, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन के संश्लेषण का काम करती है भाई। उसके बाद बात की जाए आपकी, ये क्लियर हो गया आपका। अब पढ़ेंगे आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम एंड इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये कह रहा है कि जो आपकी जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं होती है उसमें राइबोसोम तो नहीं होते, लेकिन जो आपके लिपिड हो गया, आपका स्टेरॉइड हो गया और कोलेस्ट्रॉल और आपका कार्बोहाइड्रेट से संबंधित होती है आपकी ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं होती है भाई। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब नंबर है अपना गोल्गी अपरटस का, गोल्जी काय के बारे में पढ़ते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिया, कौन सा रफ है कौन सा स्मूथ है इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है भाई, गोल्गी अपरटस का दिख रहा है ना आपको, ये होता है भाई। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या कर रहा है, गोल्गी अपरटस इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल, यानी गोल्गी जो गोल्जिकाएं होते हैं आपकी लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर सभी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। अब ये बता रहा है द गोल्गी अपरटस इज सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस, जो आपका जो केंद्रक है उसके आसपास ही मौजूद होते हैं आपके ये गोल्जिकाएं होते हैं वो। इट फंक्शन सिमिलर टू ए पोस्ट ऑफिस, और ये डाकघर के समान कार्य करते हैं। डाकघर में हम क्या करने जाते हैं, हम चिट्ठी दे के आते हैं और वो चिट्ठी को आगे पास कर देते हैं, यानी पैक और सप्लाई का काम किया जा रहा है। As it packs processed substances into granules, vesicles and lysosome, और ये उन्हें प्रसंस्कृत पदार्थों को कणों में और आपके पुटिकाओं और लाइसोसोम के रूप में पैक करते हैं भाई ये। एंड सेंड्स देम इथर आउट ऑफ द सेल, या तो इसे सेल कोशिका से बाहर कर सप्लाई कर देते हैं, और टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल, या कोशिका के किसी अन्य भाग में इसको सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं भाई। पेरोक्सिसोम का नंबर आ गया भाई। अब पढ़ लेते हैं पेरोक्सिसोम क्या होते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होते हैं। ये होते तो बिल्कुल लाइसोसोम की तरह ही होते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये लाइसोसोम हो गए, इसके जस्ट साइड में होते हैं आपका ब्लू ब्लू दिख रहा है, इसको प्रोक्सिसोम कहा जाता है भाई। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कह रहा है, प्रोक्सिसोम आर ए स्मॉल स्फेरिकल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स दैट क्लोजली रिसेम्बल्स लाइसोसोम। ये कह रहा है कि जो आपके प्रोक्सिसोम जो होते हैं वे छोटे जो गोलाकार को झिल्ली से बंधे हुए कोशिकांग होते हैं, और दैट क्लोजली रिसेम्बल्स लाइसोसोम, ये होते तो बिल्कुल लाइसोसोम की तरह ही होते हैं। लार्ज पेरोक्सिसोम जो होते हैं आर फाउंड इन लीवर एंड किडनी सेल्स, जो आपके जो बड़े बड़े जो पेरोक्सिसोम होते हैं वे आपके यकृत में और गुर्दे की जो कोशिकाओं में मौजूद होते हैं भाई, देख लो। दे हेल्प इन ऑक्सीडेंट ऑफ ए
वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स है, ये किस में मदद करते हैं? ये विभिन्न जो आपके यौगिक होते हैं उनके ऑक्सीकरण में मदद करते हैं। ये काम होता है आपके किसका? पेरोक्सिसोम का होता है। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर है अपना सेंट्रोसोम यानी तर्काएं के बारे में और पढ़ लेते हैं भाई। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका फंक्शन कैसा होता है, अच्छे से पढ़ेंगे भाई। ये भी हमने पढ़ लिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हो गया, गोल्गी अपरटस हो गया, अपना लाइसोसोम हो गया, जिससे मिलते जुलते आपके प्रोक्सीसोम हो गए, वे पढ़ लिए अच्छे से। और अब आ गया अपना सेंट्रोसोम जो किसके नज़दीक होता है? आपके न्यूक्लियस के यानी केंद्रक के नज़दीक होता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द सेंट्रोसोम इज सिचुएटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल क्लोज टू द न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि जो आपके जो जो ये सेंट्रोसोम होते हैं ये कोशिका का जो केंद्रक होते हैं उसके पास, उसके नज़दीक स्थित होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और ये दो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ जो आपके क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और आपके जो ये जब सेल डिवीजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, तब ये गुणसूत्र की गति के लिए जिम्मेवार होते हैं भाई। आज का टॉपिक इतना ही था, एक छोटा रिवीजन ले लेते हैं भाई इसके बारे में। 5G स्टडी में आज आपने क्या पढ़ा उसके बारे में चलते हैं। हमने साइटोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा था कि जो आपका जो स्ट्रक्चर है, ये है स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। मैंने बताया था अच्छे से। ये दो हमारा स्ट्रक्चर है, 3D में ऐसी दिखती है हमारी सेल। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसे साइटोप्लाज्मा कहा जाता है, यानी कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और इसे सेल जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी यानी कोशिका झिल्ली होगी, बाहर की जो लेयर है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया यानी केंद्रक हो गए। इसके बारे में बताया था मैंने आपके। इसके बारे में बताया, साइटोप्लाज्मा के बारे में अच्छे से बड़ा बताया था। जो कोशिका के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा कहते हैं। हमने बताया था कि इसके बारे में आपने कोशिका के जो अंगक हो गए इसके बारे में बताया था, कौन कौन से होते हैं आपके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, आपके लाइसोसोम हो गया, और प्रोक्सिसोम के बारे में आज अच्छे से पढ़ा है आज के टॉपिक में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं के बारे में पढ़ा था, कौन सी आपकी रफ होती हैं और कौन सी आपकी स्मूथ होती हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा है भाई आज के टॉपिक में। क्या इंडोप्लाज्मिक के जो आपकी रेटिकुलम होती हैं किससे बनी होती है वे बताया मैंने आज। ये 2 टाइप्स की होती हैं, ये बताया था। आपकी जो रफ हो गया यानी खुरदरी अंतर प्रद्रव्य जालिकाएं होगी, आपके स्मूथ अंतर प्रद्रव्य जालिकाएं होंगी। उसके बाद किसका नंबर था? इसका स्ट्रक्चर बताया था मैंने। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अपने जो है ये रफ होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ये अपना स्मूथ होता है। और एक चीज याद रखियो, ये फुल फॉर्म REF की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो क्या लिखोगे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और SER लिखा मिल जाए आपको, इसकी फुल फॉर्म पूछ लिया, CR की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या लिखोगे? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आसान है, दिमाग में ठूस लो ये चीजों को। अगर समझ में नहीं आए तो रिप्ले कर लो वीडियो को भाई। हमने रफ के बारे में अच्छे से पढ़ा था, जिसके अंदर राइबोसोम भर भर के जमा है भाई। और जो आपके स्मूथ होते हैं ना, इसमें राइबोसोम पाएगा ही नहीं। देखो ये जो आपको डॉट 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 दिख रहे हैं ना, ये राइबोसोम तो इसमें हो गए भाई। जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं होंगी उनमें हो गई, और इसमें राइबोसोम का नामो निशान ही नहीं है भाई। जो ये प्रोटीन का संश्लेषण में महत्वपूर्ण निभाते हैं काम, कौन करता है? आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। गोल्गी अपरटस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया भाई। ये स्ट्रक्चर जो होता है, सॉरी, जो आपके गोल्गी अपरटस, ये रे जो ये स्ट्रक्चर है इसके बारे में पढ़ा था भाई। इसका क्या काम होता है? ये काम मौजूद होता है आपकी लाल रक्त कणिकाओं को छोड़कर सभी में मौजूद होता है भाई। न्यूक्लियस के पास ही मौजूद होते हैं सारे वैसे तो। उसके बाद हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था। ये इसके बारे में डिटेल अच्छे से पढ़ी थी। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है? ये भी वही बात है भाई, RBC को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाया जाता है ये भी। इसके बारे में ये जो क्या काम करता है? सेल डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कोशिका के पाचन तंत्र की तरह रूप में कार्य करता है। पेरोक्सिसोम के बारे में पढ़ लिया भाई। ये बिल्कुल राइबोसोम जैसे होते हैं आपके, प्रोक्सिसोम होते हैं। ये सबसे बड़े जो इसके कण होते हैं प्रोक्सिसोम कहाँ होते हैं? बड़े बड़े लार्ज होते हैं आपके लीवर में यानी यकृत में, आपकी किडनी में जो सेल होती है ना उनके अंदर ही मौजूद होते हैं, ये गुर्दे के अंदर होते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनके ऑक्सीकरण में सहायता करते हैं। सेंट्रोसोम तर्काएं के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे जो सेंट्रोसोम होते हैं इनका क्या काम होता है भाई। ये भी न्यूक्लियस यानी केंद्र के पास ही मौजूद होते हैं, और इसके बारे में अच्छे से बताया था। इसका स्ट्रक्चर ये दो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं भाई।
तो आज का टॉपिक इतना ही था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।